हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। उत्तराखंड में कनिष्ठ सहायक का जो पेपर हुआ है आज, उसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए आपका कितना स्कोर बन रहा है और जिसने ये पेपर दिया है वो अपना स्कोर मिला सकता है बिल्कुल सही उत्तर के साथ। यदि आपको कोई प्रश्न में डाउट हो तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज का पहला प्रश्न था, हिम रेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है। अगला कथन था, बुग्याल वृक्ष पंक्ति एवं हिम रेखा के बीच उगते हैं। बिल्कुल सही आंसर इसका होगा उत्तर सी हो जाएगा। एक कथन और दो कथन सही हैं। अगला जो प्रश्न था, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड जिलों का सकल जिला घरेलू उत्पाद का सही घटता क्रम क्या है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल। अगला प्रश्न था, आपको मिलान करना था इसमें। तो देखिए यहाँ पर आप मिलान करके आपका उत्तर हो जाएगा, पहले का पहला ही हो जाएगा, ये सब मिलान सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न था, देखिए अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लेखक के लिप्यांतर से जुड़ा है? तो ये कौन जुड़ा है? ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें B.S. वांकंकर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है? तो ये हमारा हो जाएगा बेदनी बुग्याल। अगला प्रश्न पूछा गया था, उज्जैली या अनेरी होली त्योहार के जनजातीय समुदाय से संबंधित है? तो ये थारू से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नृत्य गीत है? तो ये हो जाएगा छोपती। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, ए और आर बताना है आपको। खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का स्रोत है, सही है। यह ग्लेशियर टिहरी जिले में स्थित केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर सही। अगला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहले रूटैग स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये खूंट में किया गया है। अगला प्रश्न था, नदियों को उनके उद्गम स्थल से सम्मिलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पर भिलंगना ये आपकी हो जाएगी, खतलिंग, मंदाकिनी ये हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, मंदाकिनी। देखिए रुकिए एक मिनट थोड़ा सा रुकना ना यहाँ पर। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर रामगंगा आपकी हो जाएगी दूधातोली से, सतोपंत हो जाएगी आपकी अलकनंदा, और सरस्वती हो जाएगी देवताल, और मंदाकिनी कहाँ हो जाएगी आप देख सकते हैं। अगर आपको इतने भी क्वेश्चन मालूम है तो आप इसका सही उत्तर दे सकते हैं। भिलंगना कहाँ से निकलती है, और मंदाकिनी आपकी केदारनाथ, और भिलंगना खतलिंग, ठीक है। ये ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसे तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो ये कैप्टन कॉटले के द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न है जो पूछा गया था, प्रश्न था, इस वृक्ष की पत्तियां जानवरों के चारे के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं। इसका रेशा रस्सी बनाने के लिए प्रयुक्त होता है और इसकी लकड़ी का उसमें मान अधिक होने के कारण इसका प्रयोग जलौनी लकड़ी के रूप में किया जाता है। तो ये कौन सा है? भिंगल है। अगला प्रश्न था, पुंगारी, तिमारी, मिझारी निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो ये गोरखाकालीन कर व्यवस्था है। अगला प्रश्न था, नंदौर वन्य जीव अभ्यारण्य किन जनपदों में स्थित है? तो ये आपके नैनीताल पौड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड में इनर लर्नर परमिट और प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट के बारे में सही है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही था। अगला प्रश्न था, प्राय किस नृत्य में नर्तकों की संख्या सम होनी चाहिए? तो ये आपकी चौपला नृत्य है। अगला प्रश्न था जो पूछा गया था, चीनी यात्री हेन स्वांग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है? तो ये मदावर में नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है,
नीचे दिए गए कूटों के आधार पर उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपका प्रश्न हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपका खटीमा आ जाएगा, फिर आपका मसूरी आएगा, फिर वाटा आएगा, फिर रामपुर आएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा गीत बरसात के दिनों में गाया जाता है? तो ये चौमासा नृत्य है जो बरसात के दिनों में गाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन नंबर बी। बैठकी होली मुख्यतः प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है जौनसार क्षेत्र में। अगला प्रश्न पूछा गया था, सॉरी जी, जौनसार में नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, कोई प्रश्न अगर जल्दी में गलत होता है तो आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो देवीधुरा का लगता है, ये देवीधुरा लगता है आपका चंपावत। और आपका नेक्स्ट लगता है जो आपका ये लगता है हुडली उत्तरकाशी में। और गोरखा कहाँ है? अल्मोड़ा में। और ये सॉरी लखोट डर कहाँ है? अल्मोड़ा में। और गोरखा चमोली में है। ठीक है, अगला प्रश्न जो पूछा गया था, अगला प्रश्न था, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये नंदा देवी राज जात यात्रा नौटी गांव से प्रारंभ होती है, सही है। यात्रा के दौरान बेदरे बुग्याल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना था। तो देखिए, सुंदर डूंगा ये आपका बागेश्वर हो जाएगा, डोगरानी का हो जाएगा, अनामिक हो जाएगा आपका पिथौरागढ़, खतलिंग हो जाएगा उत्तरकाशी, और डोगरानी टिहरी गढ़वाल। ऑप्शन नंबर ये आपका देख लेना, और आपका उत्तर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने भीमताल में लोक संस्कृति संग्रह की स्थापना की थी? तो ये आपकी की थी यशोधर मटपाल जी ने। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में परिवेश से पहला ग्रैंड एटीएम स्थापित किया गया है? तो ये देहरादून में किया गया है। अगला प्रश्न था जो पूछा गया था, निम्नलिखित को पढ़ो। भकोरा वाद्य यंत्र ताबीज से बना होता है, इस वाद्य यंत्र का प्रयोग धार्मिक गढ़वाली लोक देवता आह्वान में किया जाता है। बिल्कुल सही है। भकोरा युद्ध के अवसर पर सूचना देने हेतु बजाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक गढ़वाली छंदमाला की रचना की थी? ये की थी आपकी मोहनलाल नेगी जी ने की थी, सॉरी ये की थी आपकी, सही उत्तर हो जाएगा इसका, लीलानंद कोटनाला ने की थी। अगला प्रश्न था, किस युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज गोरखा युद्ध में गोरखा की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए किया गया था? तो ये क्या था? खलंगा वार मेमोरियल। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस शिलालेख में यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख है? तो यूनानी राजाओं का उल्लेख आपके यहाँ पर कालसी शिलालेख में है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस पुराण में महर्षि वेदव्यास ने गढ़वाल चारों धामों का विस्तार किया है? तो ये स्कंद पुराण में। अगला प्रश्न है, डोंगी पैंतोली आंदोलन था, ये आपका बांध के जंगलों के संबंध में था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित है? तो ये आपका ढोल सागर है, संबंधित नहीं है पूछा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो यहाँ पर कल्याण चंद ने नहीं लिया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, गाय की किस स्थानीय नस्ल का प्रजनन सुधार ULDB उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड द्वारा नारियल गांव चंपावत में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका बद्री। अगला प्रश्न है जो पूछा गया था, लाइकेन पार्क कहाँ पर है? लाइकेन पार्क आपका हो जाएगा मुंशियारी में हो जाएगा। प्रथम मगरमच्छ उधम सिंह नगर। सुरभि वाटिका आपकी कहाँ हो जाएगा? आप देख लीजिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा फाइकस गार्डन हो जाएगा, ये आपका हल्द्वानी हो जाएगा। और ये सुरभि गार्डन आपका, ये आपका अगर आपका एक या दो भी आते हैं तब भी आप सही करके ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही होगा। यदि बोलने में या किसी बात में आपको गलती लगती है तो आप बता सकते हैं कि ऑप्शन अगर गलत लगता है, तो बोलने में दिक्कत होती है तो कोई बात नहीं है, मगर आपको ऑप्शन गलत टिक लग जाता है तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर गलत लगता है आपको उत्तर, जल्दी में कोई प्रश्न अगर गलत हो जाता है तो। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है? तो ये आपका नक्षत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो पूछा गया था, प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड विधानसभा की समिति है? तो ये आपका
समिति है, तो ये हो जाएगा आपका ए 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड सरकार में क्रमिकों का सही पदानुक्रम दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के हथकरघा हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन अन्य राज्यों में किस ब्रांड नाम से किया जाता है, तो हिमाद्री नाम से। अगला प्रश्न था, देखिए इसका आपको डायरेक्ट आंसर पता चलेंगे। ये आपका इसमें से पूछा गया था, दिए गए विकल्पों में से उस एक शब्द का चयन कीजिए जो कि शब्द इससे नहीं बनेगा, तो कौन सा नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला पूछा गया था, ये इसका हो जाएगा सी डायरेक्ट आंसर। इसका देखिए डायरेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। अगला था, इसमें हो जाएगा आपका बी। अगला था यहाँ पर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला था इसमें, इसका हो जाएगा सी। देखिए इसका जो ये दिया था, इसका आंसर सही नहीं बनना है, तो आप देख सकते हैं, ये आप लगा सकते हैं, डाउट वाला प्रश्न है ये वाला। अगला देख लेते हैं, इसमें से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका मैं डायरेक्ट आंसर बता चल रहा हूँ उसके, ये आपका डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला पूछा गया था प्रश्न, देखिए ये प्रश्न है, राम और रहीम एक ही बिंदु से शुरू करके अपने घर की ओर लौट रहे हैं। ये देखिए मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा इसका, क्योंकि ये बहुत पढ़ने में थोड़ा सा नहीं बनेगा, आप पढ़ लेना इसको, आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना। जिसके पास पेपर नहीं है, उसके पास पेपर है, वो पेपर में देख लेना, अपना आंसर मिला लेना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, देखिए इसका भी मैं आंसर बताऊँगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे पढ़ के और ऑप्शन देख लेना। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पूछा गया था, श्री शिला त्रासदी का संबंध है, तो ये बुनकरों से है। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस मौर्यकालीन शासक ने सबसे पहले धम्म महामात्र के पद को स्थापित किया था, ये अशोक ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित करना है आपको। नीली क्रांति, देखिए आपको यहाँ पर आपको कौन से सम्मिलित आपको सही से सम्मिलित करना था, तो आपका ये कौन सा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आपका ये ऑप्शन नंबर डी उत्तर सही नहीं हो, मतलब चौथा सही नहीं है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न पूछेगा था, अगला प्रश्न था, कनिक ऑटोम शब्द निम्नलिखित में से किस संबंधित है, तो ये आपका था आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा मस्तिष्क से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पूछा गया था, मुद्रा आपूर्ति के माप M3 में कौन सा मद शामिल नहीं किया जाता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो पूछा गया था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 21 आपका कैसे है, प्राण और दैहिक से है, और 23 है मानव दुर्व्यापार है, और कर्मकारों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, आपको यदि यहाँ पर 2 भी आ रहे हैं, 2 या 3 आ रहे हैं, तो आप इसका उत्तर सही कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी उत्तर सी हो जाएगा। कौन सा, बी उत्तर बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, देखिए अगला प्रश्न था, आप देख सकते हैं, पूर्ण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है, लघु ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% कम होती है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस विचारों पर विचार कीजिए, कथनों पर विचार कीजिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य कृषि भूमि पर उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को रोकना है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर सही हो जाएगा बिल्कुल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेश हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था, देखिए अगला प्रश्न जो है थोड़ा सा लंबा था, आप देख लेते हैं, थोड़ा पढ़ने में ऐसा नहीं का, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, आप इसके स्क्रीन शॉट ले लेना और आंसर देख लेना। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो ये देखिए आपका जेफरीज प्लेट विवर्तन सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ये सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अगला प्रश्न था, निष्पादन प्रक्रिया में निर्देश चक्र का सही क्रम चुने, तो ये आपका सही क्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर आपको बताना था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था, जुलाई 2020 में लागू की गई नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उपक्रम की परिभाषा क्या है, तो ये आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अगला प्रश्न था, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को ए से दूसरे को आर से दर्शाया गया है, सही उत्तर का बताना है आपको। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण को महत्व दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र में 3 स्टील उद्योग स्थापित किए गए हैं और निजी क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया गया है।
दोनों सही हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी उत्तर सही हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। देखिए वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है, देखिए गूगल हो सकता है वैसे तो आंसर इसका, और ये बी भी हो सकता है। अगला देख लेते हैं यहाँ पर, गांधी जी द्वारा लॉर्ड चैम्सफोर्ड को दिए गए नोटिस की समाप्ति के बाद असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के दिन ही लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई थी। ये दोनों कथन सही हैं, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ऑप्शन नंबर था अगला, लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा है, तो ये कहा गया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला प्रश्न है जो पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो देखिए इसमें आपको मिलान करना है। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए सी उत्तर आप देख सकते हैं क्यों सही होगा। देखिए आप यहाँ मिलान कर लीजिए, मिलान करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। पहले का यांगसी चीन में होगा, दूसरे का होगा चौथा, और फिर आपका इरावती कहाँ आती है, इरावती आपकी थाईलैंड में, और आपका सॉरी एक मिनट यहाँ देखिए पहला यांगसी चीन में हो जाएगा आपका, फिर आपका मिनाम कहाँ म्यांमार में, और आपका इरावती थाईलैंड, और सतर अब क्या हो जाएगा इराक में। ठीक है, अगला प्रश्न था जो पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना था। यहाँ पर आपका उत्तर ए सही हो जाएगा। देखिए ये सही क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए जिसने अच्छा किया होगा, देखिए त्रिपुरा कहाँ की है, त्रिपुरा अगरतला, और यहाँ पर मणिपुर क्या हो जाएगा इम्फाल, नागालैंड की क्या हो जाएगी कोहिमा, मिजोरम की क्या हो जाएगी आइजोल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था सौभाग्य योजना किससे संबंधित है। तो सौभाग्य योजना आपकी किससे संबंधित होगी, ये आपकी गरीबों परिवार को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने से संबंधित है। यूनिक्स क्या है, यूनिक्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, पुष्कर झील अजमेर में स्थित है, सही है। पुष्कर झील एक कृत्रिम झील है, नहीं ये प्राकृतिक झील है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए इसमें थोड़ा डाउट वाला प्रश्न तो है ही है, मगर इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर केवल 1 होगा सही। अगला प्रश्न, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो ये श्री BR सुब्रमण्यम है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अगला प्रश्न था यहाँ पर, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था, तो ये आपका कृष्णदेव राय थे। अगला प्रश्न था, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर जो कि किसी अक्षर को बिंदु के आकार में प्रिंट करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट्स के पीछे हैमर लगे होते हैं जो प्रिंट्स के टकराव पेपर के ऊपर बिंदु के आकार में अक्षर को प्रिंट करता है। तो देखिए यहाँ पर आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। देखिए ये ऑप्शन डाउट का है, इस पर भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही नहीं है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो पूछा गया था, देखिए मैं जल्दी इनका आंसर बता रहा हूँ आपको, अगर कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता हो तो आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस देश में बालका झील स्थित है, तो ये आपका कजाकिस्तान में है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये आपका। देखिए नंदा देवी कहाँ हो जाएगा, नंदा देवी चमोली में हो जाएगा, गंगोत्री उत्तरकाशी हो जाएगा, बिनसर कहाँ हो जाएगा अल्मोड़ा में हो जाएगा, स्कोट पिथौरागढ़ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर देख लीजिए, देखिए आपका 81 का प्रश्न हो जाएगा। इसका आंसर देखिए यहाँ पर पूछ रखा था, गढ़वाली भाषा के निम्न में शब्दों में कौन सा शब्द माँ का पर्यायवाची नहीं है, तो ये माँ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये भौजी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिए 86 बार देख लीजिए, उसके नीचे फिर देखेंगे। और देखिए निम्नलिखित में से मौसम संबंधी कौन सा कथन सत्य है, तो ये आपका जून का अर्ध शीत, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये थोड़ा सा शून्य होता है, शून्य मगर ये गलत रखा है ऑप्शन। देखिए आयोग क्या मानता है, मेरे अनुसार तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जो पूछा गया था, निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 82। देखिए आपका, देखिए इसमें आपका परिपत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाना चाहिए, यह ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है तो पूछा गया था 87 बार देख लीजिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से उसमें व्यंजन कौन से हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला देख लीजिए 83 बार उत्तर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, देखिए असत्य है जिठान किसे कहते हैं, बड़े भाई की पत्नी को कहते हैं जिठान। अगला प्रश्न पूछा गया था 28 बार देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र है, तो ये औपचारिक बधाई पत्र है, अनौपचारिक पत्र। अगला प्रश्न देख लीजिए 84 बार, राजभाषा नियम 1976 में हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे,
उनमें से मुख्य कौन सा निर्णय था? तो देखिए मुख्य निर्णय पूछा है, उपयुक्त तो सभी थे, लेकिन मुख्य निर्णय आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए, आक्षरी कु मतलब होंद, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 89 का। अगला जो देखिए यहाँ पर 85 का, देखिए जात के कंगर उत के संकर, यह ऑप्शन देखिए यहाँ पर इसका देखिए क्या मानता है आयोग, यहाँ पर मेरे अनुसार तो विश्वास सर्वोपरि है, परिणाम पर विश्वास करना, ये दोनों ही हो सकते हैं। देखिए आयोग क्या मानता है इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गढ़वाली लोक कला कौन नहीं है? तो यहाँ पर गजेंद्र रावत नहीं है। अगला प्रश्न तो पूछा गया था, अगला प्रश्न था यहाँ पर, निम्न में से कौन वृद्धि संधि का उदाहरण है? तो वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, नोली वारिक गुरु को देखो उक्ति में नोली शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? तो ये नवेली हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, जो सही उत्तर हो जाएगा नवेली। अगला प्रश्न पूछा गया था, भ्रमर गीत निम्न में से किसका सबसे महत्वपूर्ण एवं काव्यात्मक अंश है? तो ये आपका सूर सागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न जो पूछा गया था यहाँ पर देख लीजिए, कीबोर्ड और माउस निम्न में से क्या है? तो कीबोर्ड और माउस क्या है? यहाँ पर इनपुट इकाई है। अगला प्रश्न पूछा गया था यहाँ पर, निम्न में से जागर शब्द का क्या अर्थ है? तो जागर का अर्थ हो जाएगा देवी देवताओं का आह्वान कर मानव मध्यम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था देख लीजिए, अगला प्रश्न कौन सा पूछा गया था? अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हिम संबंधी नहीं है? तो कौन सा शब्द हिम संबंधी नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर होल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर होल हो जाएगा सही। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, कबीर और गांधी की विद्या क्या है? कबीर और गांधी की विद्या निबंध है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? जो रहीम गति दीप की कुल कपोत गति सोई, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, शब्दों के निम्न में से कौन से पूर्ण भेद होते हैं? तो ये भी आपका डाउट प्रश्न है। देखिए यहाँ तत्सम तद्भवी होते हैं, विकारी अभिकारी भी होते हैं। अब देखिए आयोग क्या मानता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर शुद्ध शब्द पूछा गया था, तो अधिशासी है। ये आज की महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि कोई भी प्रश्न में डाउट हो, आपको कोई प्रश्न गलत हो गया हो, तो आप उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।